थोड़ा वक्त ही लगा था कि कॉफी तैयार होकर आ गई। रामू ने जमीला और तस्मिया को एक एक कप थमा दिया। दोनों लड़कियों ने कॉफी के घूंट भरते दिमागी तसल्ली देने वाले लहजे में रामू से कहा, रामू काका चाय अच्छी बनी है। वैसे वहाँ है तो कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे जाना जरूरी है। एक बिल्ली जरूर है वहाँ पर, उसे भगाकर आता हूँ। ऐसा कीजिए अब आप दोनों सो जाइए। क्या बात थी? जब रामू वहां से चला गया तो उसके बाद भी जमीला ने धीरे से पूछा। जाने किसी भयानक चीख की आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई थी। ऐसा लगा था कि मानो कोई औरत दर्द के मारे चिल्ला रही है। इसके बाद उसकी सिसकियां भी आ रही थी। एकदम रजाई चेहरे से उठाकर नजर डाली कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन तुम बेफिक्र नींद ले रही थी। उसी समय मुझे दिखाई दी वह काली बिल्ली जो खिड़की पर बैठी भयानक लाल आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। फिर वह वापस कूदकर चली गई। तस्मिया ने जब यह सब जमीला को बताया तो जमीला को याद कराने के लिए बहुत था कि सुबह होने तक उन दोनों में से एक ना एक इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इस बात पर अब उसे पूरा यकीन हो चुका था। मन ही मन में पछतावा करती जमीला सोचने लगी कि मैंने तस्मिया को यहाँ पर ना बुलाया होता तो ज्यादा बेहतर होता। काश मैं उसे यहाँ ना बुलाती और मैं अकेले ही यहाँ पर रहती तो शायद आज हम दोनों इस खतरे में ना पड़ते। कुछ दिन के लिए बुआ कराची गई हुई थी। जमीला की शादी उन्होंने तय कर दी थी। यह शादी आगामी माह में होनी तय हुई थी। बुआ कराची अपनी भतीजी की शादी के लिए सामान खरीदने को गई हुई हैं और उन्होंने उस दिन कराची से वापस आना था। आने वाली भयानक आवाज जैसे शुरू हुई, इस बारे में एक काफी पुरानी कहानी बताई जाती है। अपनी जवानी में जमीला की बुआ शबनम बड़ी खूबसूरत औरत थी और ढाका में वह जहाँ पर रहती थी उस मोहल्ले में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। शबनम के बराबर के मकान में एक हिंदू लड़की थी जिसका नाम था राजकुमारी। राजकुमारी की खूबसूरती का भी कोई जवाब नहीं था। उसका असली नाम तो राजकुमारी ही था, लेकिन रामू ने उसका नाम रोशनी रख दिया था। सब उसे रोशनी के नाम से ही पुकारने लगे थे। पड़ोस की यह हिंदू लड़की राजकुमारी शबनम की बड़ी खास सहेली थी। शबनम की खूबसूरती का जलवा दूर तक बिखरा था। राजकुमारी से उसकी पक्की दोस्ती थी। अक्सर वह राजकुमारी के साथ उसके मंगेतर सचिन के घर भी जाती रहती थी। वहां का माहौल बड़ा खुशगवार था। राजकुमारी को सचिन बहुत प्यार करता था। अपने भविष्य के लिए संयोजी अभिलाषाएं वह शबनम को भी बताता रहता था। राजकुमारी के लिए उसने दर्जनों जेवरात भी बनवा लिए थे। राजकुमारी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे। राजकुमारी एक दिन शबनम को साथ लेकर जब सचिन के घर पहुंची तो वह अपने घर में अकेला ही मौजूद था। यूं भी उसके परिवार वाले बहुत खुली सोच वाले थे। जब भी वह दोनों वहां जाती तो वह प्रसन्न होते रहते थे और इज्जत भी पूरी देते थे। राजकुमारी के साथ यहाँ आकर शबनम इधर उधर मजे से उठती बैठती थी। उधर भावी पति पत्नी आंखों आंखों में प्यार का प्रदर्शन करते रहते थे। आने वाले जीवन का ख्याल करके हसीन सपनों का सृजन करते रहते थे। एक दूसरे के दिलों की बात वह आंखों से ही जान लेते थे। जब वो दोनों वहां पहुंची तो सचिन कोई पुस्तक पढ़ रहा था। उन्हें आया देखकर वह प्रसन्नता के साथ कहने लगा, इस गीता में आज मैंने यह पढ़ा कि शरीर तो किसी वस्त्र की भांति है, लेकिन आत्मा एक वास्तविकता है। जब शरीर पुराना और बेकार हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। इससे तो यही हुआ राजकुमारी की मृत्यु के पश्चात भी हम अलग नहीं होंगे, लेकिन तुम यह प्रयास अवश्य करना कि दूसरे जन्म में भी तुम इसी स्वरूप में रहना जिससे तुम्हें पहचानने में मुझे कोई परेशानी ना उठानी पड़े। शरीर बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता, आत्मा स्वयं ही आत्मा को पहचान लेगी। लेकिन एक बात तुम भूल रहे हो कि हमारे कर्मों के फल के रूप में अगले जन्म में हमें जाने कौन सा शरीर प्राप्त होगा। दिलकश मुस्कान के साथ राजकुमारी ने यह बात कही। देखो, दुनिया में सबसे बड़ी तपस्या प्यार है और यदि ईश्वर का विधान अटल है तो हम क्योंकि प्यार करते हैं इसलिए तपस्या का सफल हमें जरूर प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर तक हम दोनों तो इसी रूप में ही पैदा होंगे। ईश्वर ना करे कि हमसे ऐसा कोई पाप हो जाए कि मानव शरीर के स्थान पर हमें किसी पशु अथवा पखेरु के रूप में जन्म लेना पड़े। हंसते हुए शबनम बोली, आमीन। प्यार के साथ सचिन ने राजकुमारी का हाथ थामकर शबनम को भी पीछे आने का संकेत करते हुए कहा, चलो कुछ दिखाता हूँ। उन दोनों को लेकर वह भीतर एक कमरे में पहुंचा। कमरे में एक कोने में एक तिजोरी धरी थी। सचिन ने तिजोरी में से मखमल मड़े हुए लाल रंग के बड़े खूबसूरत डिब्बे निकाले और कहा, उठा खोलना जरा इसको। तुमने फिर जेवर खरीदे? कह तो ठीक रही हो तुम। तुम्हारे लिए मैं एक सोने का ताज व सतला हार भी खरीद कर लाया हूँ। मेरा दिल कल से ही पुकार रहा है कि यह दोनों जेवर पहनाकर तुम्हें देखूं। एक काम करो, तुम जल्दी से यह दोनों आभूषण पहनकर मुझे दिखाओ जिससे मैं इन जेवरों के साथ तुम्हारी खूबसूरत शरीर को निहार सकूं। राजकुमार ने सचिन की बात सुनी और हंसते हुए बोली, क्या कहते रहते हो तुम? यदि कोई आ गया तब? अरे दो जोड़ी कर्ण फूल पहनने का इरादा है क्या? अच्छा, अपने जेवर पहनकर तू तो सचिन को दिखा,
तब तक मैं भी कुछ जेवर पहनकर अपनी खूबसूरती के बारे में आईने से पूछ लेती हूँ। मुंह पर शबनम ने अपनी सहेली राजकुमारी से कहा। कान में झुमके, गले में हार, चंपाकली, हाथों में अंगूठियां आदि डिब्बों से निकालकर शबनम ने पहनना शुरू कर दिए। तभी राजकुमारी के हाथ में टीका आ गया। तब मजाक मजाक में उसने वह टीका चुपके से शबनम के माथे पर लगाना चाहा। इस कोशिश में शबनम के घने काले और लंबे बाल बिखर गए क्योंकि चुटिया खुल गई थी। उसी समय अपने बालों को झटकती हुई शबनम ने शरारती ढंग से घूमकर राजकुमारी की तरफ मुस्कुरा कर देखा। जाने वो कौन सा लम्हा था जब उसे देखकर राजकुमारी ने तारीफ की थी और सचिन का दिल तेजी से धड़क उठा। प्रशंसात्मक भाव के साथ राजकुमारी ने शबनम को निहारा और अपने हाथ से पकड़ा सोने का मुकुट उसके सर पर टिका दिया। सचिन ने देखा तो वह शबनम का ही होकर रह गया। आसमान से जैसे कोई परी उतर आई हो, शबनम ऐसी दिख रही थी। उसने सचिन की आंखों की भाषा पढ़ ली थी, लेकिन बजाय इसके कि वह दूरी बनाने की कोशिश करती, वह भी उसकी आंखों में डूब गई। दोनों बिना कुछ बोले आंखों में जैसे सब कुछ कह गए। शबनम ने यह भी ख्याल नहीं किया कि सचिन राजकुमारी का होने वाला पति है और राजकुमारी उसकी सबसे प्यारी सहेली है। उन दोनों की आंखों में होने वाली वार्ता राजकुमारी से छुप नहीं सकी। चुपचाप सब जेवर उतार कर उसने वहीं रखे और बाहर की तरफ चल पड़ी। अपनी हरकत छुपी न रहने का अंदाज शबनम को भी हो गया था। तुरंत ही जेवर उतार कर वह बोली, रुक, मुझे अकेली छोड़ेगी क्या? राजकुमारी का दिल भर आया था। वह उदासी भरे स्वर में बोली, अकेली तो मैं हो गई हूँ शबनम। चाहती तो अपनी भूल शबनम उसी वक्त सुधार लेती, किंतु ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया। सचिन भी बचपन के प्यार को भुला बैठा। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते रहे। राजकुमारी ने उस दिन के बाद सचिन और शबनम से वास्ता ही खत्म कर दिया। उन दोनों ने भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था, लेकिन इस बात की दोनों ने कोई परवाह नहीं की कि राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। अब सचिन ने शबनम के घर आना बढ़ा दिया। चतुराई से काम लेते हुए उसने शबनम के बड़े भाई को भी दोस्त बना लिया। कुछ दिन बाद जब उसके भाई की शादी हुई तो उसमें भी सचिन ने पूरे जोश के साथ शिरकत की। शबनम का शबाब भी गजब डा रहा था, लेकिन शबनम के भाई की शादी से राजकुमारी ने पूरी तरह दूरी बनाए रखी। समय गुजरता गया और सचिन का शबनम के साथ प्यार गहरा होता गया। दोनों के संबंधों की चर्चा फैल गई थी। घर से बाहर तक मानो तूफान खड़ा हो गया था। तब सचिन ने भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे भले ही उसे मुसलमान बनना पड़े, लेकिन वह शादी शबनम के साथ ही करेगा। खूब हाय तौबा मची। आखिरकार दोनों की शादी तय कर दी गई, लेकिन ऐन उन दोनों की शादी वाले दिन ही राजकुमारी ने जान दे दी। तब उन दोनों की शादी 40 दिन के लिए आगे खिसका दी गई। जैसे तैसे 40 दिन पूरे हो गए। तय तारीख से जब एक दिन पहले, जब जोर शोर से दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी, रात के 2 बजे करीब की बात है कि जाने कहां से एक औरत के चीखने की आवाज सुनी गई। बड़ा दर्द था उस चीख में। इसके बाद सिसकियों की आवाजें आने लगी। यह चीख सुनकर आसपास के सभी लोग दहल उठे। प्रातः होने पर जब सचिन को जगाने की कोशिश की गई तो वह ना उठा, यानी कि वो मुर्दा पाया गया और वो मुर्दा पड़ा हुआ था। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देख परख कर हार्ट अटैक से मौत का बहाना बताया और इसी वजह से सचिन की मौत हो गई थी। लेकिन सचिन की मां ने कहा कि यह हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि राजकुमारी की आत्मा कहर ढाकर गई है और उसी ने यह सब किया है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन की मां आखिर कहना क्या चाह रही है, लेकिन हो ना हो इस मौत के पीछे किसी रूहानी ताकत या फिर किसी आत्मा का ही संबंध था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची घटना या फिर कोई स्टोरी हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी की सच्ची घटना या स्टोरी हमारे चैनल से अपलोड करें, तो आप हमें अपनी स्टोरी पहुंचा सकते हैं। फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को और वहां पर आप हमसे बात भी कर सकते हैं और आप हमको स्टोरीज भी शेयर कर सकते हैं।